राज्य सिंधुपुर का एक घना जंगल था जिसे लोग मायावी वन कहते थे। कहा जाता था कि जो भी उस जंगल में गया वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। वर्षों से यह रहस्य बना हुआ था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह सच जान सके। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह के छोटे भाई राजकुमार आदित्य शिकार के लिए निकले। जोश और रोमांच में वे मायावी वन की सीमा लांघ गए। जब तक उन्हें एहसास हुआ, घना कोहरा फैल चुका था और उनकी सेना के बाकी लोग पीछे छूट चुके थे। अचानक उन्हें एक मंद रोशनी दिखी। जिज्ञासा से भरे आदित्य उधर बढ़े और देखा कि एक पुरानी जर्जर हवेली जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो राजकुमार को देखकर बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम वापस नहीं जा पाओगे। राजकुमार आदित्य हंसे, मैं किसी शाप से नहीं डरता, मुझे सच बताओ। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, 100 साल पहले इस जंगल पर एक तांत्रिक रक्तनाथ का कब्जा था। उसने काले जादू की शक्ति से इस जंगल को वश में कर लिया। उसने राजा की बेटी राजकुमारी वैष्णवी को पकड़कर अमृता का यज्ञ करने का प्रयास किया, लेकिन राजकुमारी ने खुद को बलिदान कर दिया और तांत्रिक को एक भयानक शाप दे दिया। अब यह जंगल आत्माओं से भरा हुआ है और कोई भी इंसान यहां जिंदा नहीं रह सकता। राजकुमार आदित्य ने सोचा कि ये केवल कहानियां हैं, लेकिन तभी हवेली की दीवारों से भयानक चीखें आने लगीं। वे घबराए, लेकिन हिम्मत कर अंदर चले गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके चारों ओर परछाइयां घिरने लगीं। अचानक एक अंधेरी आकृति प्रकट हुई और भयावह आवाज गूंजी, तुमने यहां आने की गलती कर दी, अब तुम भी इसी जंगल का हिस्सा बन जाओगे। राजकुमार ने तलवार निकाल ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने वार किया, परछाई धुएं में बदल गई। उनकी सांसें तेज हो गईं और वे तेजी से हवेली से बाहर निकले। बाहर आते ही जंगल का माहौल और भयावह हो गया। पेड़ आपस में टकराने लगे, हवा तेज हो गई और जमीन हिलने लगी। तभी एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई और राजकुमारी वैष्णवी की आत्मा सामने आई। उसने कहा, अगर तुम इस जंगल से बाहर जाना चाहते हो तो इस हवेली में रखी तांत्रिक की काली पोथी को नष्ट करना होगा। राजकुमार ने हिम्मत जुटाकर हवेली में प्रवेश किया और वह पोथी खोज निकाली। जैसे ही उन्होंने उसे जलाया, पूरा जंगल चीखों से गूंज उठा और तांत्रिक की परछाई चिल्लाते हुए धुएं में बदल गई। कुछ ही क्षणों में जंगल से कोहरा हट गया और सूरज की रोशनी चारों ओर फैल गई। राजकुमार आदित्य ने राहत की सांस ली और महल लौट आए। उन्होंने राजा को सब बताया और तब से मायावी जंगल का भय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सीख, असली ताकत डर में नहीं बल्कि हिम्मत में होती है। जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करते, तब तक वह हमें बंधक बनाए रखता है।